एक परमात्मा ही ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, उसी में स्थित रहे और कुछ भी चिंतन न करें। इस तरह से वह परमात्मा का प्यारा ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। इस तरह के ध्यान का भी दो प्रकार है। एक तो मन को एकाग्र करना और दूसरा विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना। ये ध्यान के दो प्रकार हुए। विवेक पूर्वक संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति होती है। संसार में कितना पाप पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। इसी को उपरति कहते हैं। चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहता। श्रीमद् भागवत में आया है कि मन, वाणी, शरीर की सभी क्रियाओं से परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्म स्वरूप ही है, ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस अध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार के संशय से रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए। सब कुछ परमात्मा ही है, ये चिंतन भी न रहे, साक्षात परमात्मा दिखने लग जाए। संपूर्ण देश काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि में एक ही परमात्मा सत्ता रूप से ज्यों के त्यों परिपूर्ण है। देश काल आदि का तो अभाव है पर परमात्मा का नित्य भाव है। इस प्रकार साधक पहले मन बुद्धि से ये निश्चय कर ले कि परमात्मा तत्व है, फिर उस निश्चय को भी छोड़ दे और चुप हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे। आत्मा का, अनात्मा का, परमात्मा का, संसार का, संयोग का, वियोग का, किसी का भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन करेगा तो संसार आ ही जाएगा। कारण कि कुछ भी चिंतन करने से चित्त साथ में रहेगा। चित्त करण है, करण साथ में रहेगा तो संसार का त्याग नहीं होगा, क्योंकि करण भी संसारी है। इसलिए न किंचिदपि चिंतियेत में करण से संबंध विच्छेद है, क्योंकि करण साथ में नहीं रहेगा तो तभी असली ध्यान होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करने पर भी वृत्ति रहती है, वृत्ति का अभाव नहीं होता। कुछ भी चिंतन करने का भाव न रहने से वृत्ति शांत हो जाती है। साधक को चिंतन की सर्वथा उपेक्षा करनी है। जैसे जल के स्थिर होने पर उसमें मिली हुई मिट्टी धीरे धीरे अपने आप नीचे बैठ जाती है, ऐसे चुप होने पर सब विकार अपने आप शांत हो जाते, अहम गल जाता है और वास्तविक तत्व अहम रहित सत्ता का अनुभव हो जाता है। यहाँ वृत्ति का अभाव करने में सने सने पदों का प्रयोग हुआ है। सने सने कहने का तात्पर्य कि जबरदस्ती न करें, जल्दीबाजी न करें, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार जल्दीबाजी से नहीं मिटते हैं। जल्दीबाजी चंचलता को स्थिर स्थायी करने वाली है, पर सने सने चंचलता का नाश करने वाली है। प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनन आदि नहीं हो सकता। अतः साधक तत्व का चिंतन करेगा तो चित्त साथ में रहेगा, मनन करेगा तो मन साथ में रहेगा, निश्चय करेगा तो बुद्धि साथ में रहेगी, दर्शन करेगा तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करेगा तो श्रवणेन्द्रिय साथ में रहेगी, कथन करेगा तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही हैं को मानेगा तो मान्यता तथा मानने वाला रह जाएगा, और नहीं का निषेध करेगा तो निषेध करने वाला रह जाएगा। कर्तृत्व अभिमान का त्याग करेगा तो मैं करता नहीं हूं, यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा। त्याग करने से त्याज्य वस्तु और त्यागी रह जाएंगे। इसलिए साधक उपराम हो जाए, न मान्यता करे, न निषेध करे, न ग्रहण करे, न त्याग करे, प्रत्युत्सवत सिद्ध स्वाभाविक तत्व को स्वीकार करे, स्वीकृति करे, केवल स्वीकार करे परमात्मा है, और बाहर भीतर से चुप हो जाए। मेरे को चुप होना है ये आग्रह भी न रखे, नहीं तो कर्तापन आ जाएगा, क्योंकि चुप भी अपने आप है। समम ब्रह्मणी स्थिति, परमात्मा सम है, शांत है। साधक मैं तू ये और वह इन चारों को छोड़ दे
तो एक हैं सता मात्र रह जाता है। उस सवत्त सिद्ध को स्वीकार कर ले तथा अपनी ओर से कुछ भी चिंतन न करे। यदि अपने आप कोई चिंतन आ जाए तो उससे राग द्वेष न करे, राजी नाराज न हो, अच्छा बुरा न माने, अपने में न माने। चिंतन हो जाए तो उसका कोई दोष नहीं। अपने आप हवा बहती है, सर्दी गर्मी आती है, वर्षा आती है, तो उसका हमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। दोष तो जड़ता के साथ जोड़ने से लगता है। अतः चिंतन हो जाए तो उसकी उपेक्षा रखे, उसके साथ अपने को मिलाए नहीं। ऐसा न माने कि मैं चिंतन करता हूँ, चिंतन मेरे में होता है, चिंतन मन में होता है और मन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। आत्म संस्थम मन कर्तवा में मन शब्द बुद्धि का वाचक है, क्योंकि चंचलता मन में और स्थिरता बुद्धि में होती। अतः आत्म संस्थम कहने का तात्पर्य कि चंचलता न रहे, स्थिरता रहे। जैसे ये अमुक गांव है, ऐसी मान्यता दृढ़ होने से इसका चिंतन नहीं करना पड़ता। ऐसे ही परमात्मा है, ऐसी मान्यता दृढ़ रहे तो फिर उसका चिंतन नहीं करना पड़ता। उसका चिंतन क्या करे, वो तो स्वतः सिद्ध है। इसलिए आत्म चिंतन करने से आत्मबोध नहीं होता, क्योंकि आत्म चिंतन करने से चिंतक रहता है और अनात्म की सत्ता रहती है। अनात्म की सत्ता मानेंगे तभी तो अनात्मा का त्याग और आत्मा का चिंतन करेंगे। इसलिए न किंचिदपि चिंतित, इसको चुप साधन कहते हैं। हमारे गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री शेठ जी कुछ भी चिंतन न करना, इसको चुप साधन कहते थे। स्वामी शरणानंद जी इसको मूक सत्संग कहते थे। और अचिंत्य ध्यान भी कोई कोई लोग इसे कहते हैं। इसमें न तो स्थूल शरीर की क्रिया है, न सूक्ष्म शरीर का चिंतन है, न कारण शरीर की स्थिरता है। इसमें इंद्रियों भी चुप है, मन भी चुप है, बुद्धि भी चुप है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि की कोई क्रिया नहीं है, सभी चुप है। कोई बोलता नहीं, जो देखना था वो देख लिया, सुनना था वो सुन लिया, बोलना था वो बोल लिया, करना था वो कर लिया। ऐसा होने पर ही चुप साधन होता है। ये चुप साधन समाधि से भी ऊंचा है, क्योंकि इसमें बुद्धि और अहम से संबंध विच्छेद हो जाता है। समाधि में लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वाद ये चार दोष रहते हैं, पर चुप साधन में ये दोष नहीं रहते। चुप साधन वर्ती रहित है। ये चुप साधन, ये मुक्त सत्संग, ये सभी साधनों की भूमिका है। जितने भी परमार्थ के साधन हैं, भगवत प्राप्ति के साधन हैं, अविनाशी की अनुभूति के साधन हैं, उन सब साधनों का जन्म इसी भूमि से होता है। मुक्त सत्संग रूपी भूमि से सभी साधनों का जन्म होता है और सारे के सारे साधन इस भूमिका तक के पहुंचते हैं। मुक्त सत्संग जो है ये ऐसा स्थान है कि साधनों का शुभारंभ भी यहाँ से होता है, जिसमें करती नहीं है। ऐसे अहं करती रहित उपासना यहीं से प्रारंभ होती है, जिसे अखंड उपासना, अखंड साधन, अखंड स्मरण कहते हैं। उसकी उत्पत्ति का स्थान मुक्त सत्संग है। और सब प्रकार के जितने करण सापेक्ष साधन है शास्त्रों में और संतवाणी में बताए हुए, उन सब करण सापेक्ष साधनों की गति मुक्त सत्संग की भूमि तक ही है, उसके आगे नहीं है। उसके आगे का साधन वाणी से अतीत है और कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण निरपेक्ष साधन जैसे साध्य स्वरूप परमात्मा अविनाशी है, ऐसे उस परमात्मा का साधन भी अविनाशी है। उस अविनाशी साधन का अवतरण मुक्त सत्संग की भूमि से होता है। ऐसा सत्संग प्रातः काल जगने के बाद और सोने से पहले प्रत्येक कार्य के आदि और अंत में सभी भाई बहन कर सकते हैं। सुबह जाग के सब जगह प्रभु ही प्रभु है, अंदर बाहर सब जगह परमात्मा, ऐसा करके शांत बैठा रहे। जितनी देर बैठा रहे, चुप साधन वर्ती रहित।
और ऐसे अब सोना है, कोई काम नहीं है, सब कर लिया है, जिससे बोलना था बोल लिए, मिलना था मिल लिए, लिखना था लिख लिए, पढ़ना था पढ़ लिए, अब सोना है। सोने से पहले उसी का ध्यान करें, और जागने के बाद अब और कोई बात नहीं आई उसके पहले उसका ध्यान करें। काम शुरू करे उसके पहले, अब कार्य प्रारंभ किया उसके पहले थोड़ा शांत रह जाए, और कार्य पूरा हो गया उसके बाद शांत हो जाए। इस तरह का प्रयोग करने से उसे ये चुप साधन का अनुभव हो जाता है, और उसके लिए चुप साधन सरल हो जाता है। चुप साधन, मुक्त सत्संग और अचिंत्य ध्यान एक ही साधन का नाम है। थोड़ा थोड़ा शब्दों का अंतर है, मूल में ये सत्संग है। सत नाम परमात्मा का है, परमात्मा सम है। जब मन बुद्धि सम हो जाते हैं तो सम स्वरूप परमात्मा के साथ उनका संग हो जाता है, और सत स्वरूप परमात्मा का संग चेतना का रूपांतरण कर देता है। उसमें कोई क्रिया पदार्थ शब्द न होते हुए भी एक जबरदस्त गति है, कोई गति नहीं है पर बहुत तेज गति है मुक्त सत्संग में, चेतना के रूपांतरण की। और इस मुक्त सत्संग की प्राप्ति के लिए सभी साधकों को सात्विक आहार और संयमित विहार करना चाहिए। सात्विक आहार का स्रोत वेद लक्षणा गोमाता है, और संयमित व्यवहार का मार्गदर्शन भगवती गीता है। गाय बिना गति नहीं, गीता बिना मति नहीं। हम सभी गौ का आश्रय लें और गीता को जीवन में धारण करके श्रेष्ठ गति और श्रेष्ठ मति को प्राप्त करें। इसी सद्भाव के साथ आज की सद चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 राम श्री राम। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विजहितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरणी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई, जेई लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जय सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करऊ अघारी, चिंत हमारी, जानिया भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम मानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा, शारद श्रुति शेषा, ऋषय शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जे दीन
पुकारे, द्रवंसो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातु, नमत नाथ पद कंजा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विजयकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। जानी सबय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। सियावर रामचंद्र जी की जय, वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुदेव की जय, सुरभि मैया की जय। ओम जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी। सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी। विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।